अस्सलाम वालेकुम जनाब। नो सरप्राइज कि आज यूएस को क्या सूझी कि एक बार फिर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगा दी हैं। हमारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के अलावा 3 कमर्शियल एंटिटीज़ के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दी हैं। तो बेसिकली यूएस की जो हिजेमनी है वो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया देख रही है कि टूटने को आ गई है, लेकिन जो है ना, जो नेक का जो कहते हैं ना, गर्दन का सरिया जो है वो नहीं निकला। अब ऑब्वियसली चाइना एक राइजिंग पावर के तरह दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ रेजिंग एंग्जाइटी आई सपोज इन वेस्टर्न क्वार्टर्स, और इसके अलावा रशिया भी। लेकिन पाकिस्तान को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? आज अगर आपने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की rather tactful use of language और बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने इसके ऊपर अफसोस का, रिग्रेट का इजहार किया है कि यूएस ने क्यों ये सैंक्शंस लगाई हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जा सकती थी और करनी शायद चाहिए थी, लेकिन ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज़ टू बी डिप्लोमेटिक एंड टैक्टफुल। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड इन पाकिस्तान हमको तमाम जो पार्टीज़ हैं, और अगर उनमें कोई ऐसे लोग हैं जो कि गुमराह हैं, जो कि न्यूक्लियर वेपन को किसी तरह से भी डाइल्यूट करने की कोई भी ख्वाहिश माजी में रखते थे, अब मेरा ख्याल है सबको हम आवाज़ होके इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिबटल देना चाहिए। एज अ सोसाइटी एंड एज अ नेशन, एज अ सॉवरेन नेशन, हमको एक स्ट्रॉन्ग रिबटल देना चाहिए है। लैंग्वेज जो स्टेटमेंट में यूज़ की है पाकिस्तानी मिनिस्ट्री फॉर अफेयर्स ने, उसमें इन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो ये हैं कि एसिमेट्रिक और बायस्ड किस्म की सैंक्शंस, ये अल्फाज का चुनाव किया गया है। एंड ऑब्वियसली इट मीन्स कि जब आपके डोर स्टेप पे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हों, तो नॉट ओनली कि आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर सेफ नहीं है, लेकिन इट्स नॉट ओनली कि आप इंडिया के लिए तो एक दूसरा सेट ऑफ या स्टैंडर्ड्स रखते हैं, मयार मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के लिए एक दोहरा मयार आपने रखा हुआ है, बट बाकी दुनिया में भी आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई हैव वी अलाउड दिस फॉर एजेस कि यूएस गेट्स टू डिसाइड कि किसके पास क्या होना चाहिए है। हम भी तो कह सकते हैं कि जनाब आप लोगों के पास, वेस्ट के पास बहुत ज़्यादा एक डिसबैलेंस ऑफ पावर है, एंड एज अ सॉवरेन नेशन वी हैव एवरी राइट टू डिफेंड आवर सॉवरेनिटी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या हम भी पैलेस्टाइन बन जाएंगे? क्या हम भी खुदा न खास्ता सीरिया बनना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं बनना चाहते। और अब जो हम देख रहे हैं कि पहले इज़राइल, उसके बाद सीरिया, और अरब स्प्रिंग जो कि 2010 में आगाज़ हुआ था, और अब 2024 में जाके अब तक जो टारगेट था वो अचीव किया गया। अरब स्प्रिंग का जो भी मेन मोटिव था वो अब तक जारी रहा, और सीरिया के डाउनफॉल और बशार अल असद की डाउनफॉल में वो मंतकी अंजाम तक इतने सालों के बावजूद पहुंचा। तब सीरिया के बाद ईरान, जहां ऑब्वियसली रेजिम चेंज वेस्ट की बहुत देरीना ख्वाहिश रही है, और ईरान में भी हालात बड़े ऑन अ डेली बेसिस बड़े, मुझे लगता है कि नर्वस एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है। तो अब आगे क्या है? आगे पाकिस्तान है। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियर डिटेरेंट भी नहीं होगा, अगर हम अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड भी नहीं कर सकेंगे, तो फिर तो आप हम पे भी इसी तरह से चढ़ाई कर बैठेंगे। आई थिंक कि एक अपील करनी चाहिए कि हमारे तमाम जो भी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल हलकों में, उनको इस वक्त अपने जो भी पेटी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं उनको साइड पे पार्क करना चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क की सॉवरेनिटी नहीं है तो आपकी पॉलिटिक्स भी नहीं है। अगर मुल्क की सॉवरेनिटी नहीं है तो आपके 8 बजे के और 10 बजे के प्राइम टाइम शोज़ भी नहीं हैं। सो कौमें एक लेवल पे आके फैसला करती हैं कि क्या वो अपनी सॉवरेन राइट को, अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखना चाहते हैं, या वो लोगों के हाथों में मोहरे और पपेट्स बन के शॉर्ट टर्म गेन के लिए, शॉर्ट टर्म कैश इंटरेस्ट के लिए अपने आप को और अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को बेच डालना चाहते हैं। सर्टनली जो भी डीप स्टेट का इंटरेस्ट है, जो कि न्यूक्लियर वेपन हम बना के रहे हैं, हम बहुत अरसे से लोगों की नज़रों में खटक रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर एंड इंशाल्लाह वी आर हियर टू स्टे
تو اس وقت ہمیں ہم آواز ہونے کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسٹرانگ ورڈز میں اس کو ریبٹل بھی دینا چاہیے، اسٹرانگ ورڈز میں اپنے پوائنٹ کو کنوے بھی کرنا چاہیے، اور دنیا بھی کریج کی اور خود مختاری کی رسپیکٹ کرتی ہے. تو اس وقت وی مسٹ stay united and stay very, very strong in our resolve to retain and maintain our sovereignty, inshallah.